वेलकम वंस अगेन। मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। हम पहुंचे हुए हैं सेक्शन ई में। इससे पहले सेक्शन ए बी सी डी हमारे चैनल पे सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स को समझते हुए बहुत ही सिंपली स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों के लिए और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आइए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर एनालिसिस का सेक्शन ई। चारों सेक्शन पहले बन चुके हैं, पांचवा सेक्शन अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो पांचवें सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। दो बॉयज हैं आर्यन एंड रोशन, जो प्रोग्रेशन को एक इस तरीके से लिख रहा है, दूसरा इस तरीके से लिख रहा है। नाउ द टीचर आस्क्स अदर स्टूडेंट्स वेरियस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया रहता है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, टोटल 4 मार्क्स के। फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशंस। दोनों प्रोग्रेशन, यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्रेशन ये वाला था, तो इस प्रोग्रेशन में आपका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 है हमारा -2 और माइनस a1 है -5। -2 + 5 विच इज इक्वल टू +3 d1। उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड सीरीज, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a2 माइनस a1 184 माइनस 187, तो दिस इज इक्वल टू -3। तो कॉमन डिफरेंस एक का है +3, दूसरे का है -3। हमको क्या पूछा है, दोनों का सम, दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 0। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 0, द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने कौन सा प्रोग्रेशन लिखा है, ये वाला प्रोग्रेशन लिखा है। इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 187 है, कॉमन डिफरेंस d हम लोगों ने कैलकुलेट किया था -3 है। हमको क्या निकालना है इसमें, 34th टर्म। तो 34th टर्म a34 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 34 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 187 प्लस 33 इंटू डी की वैल्यू है -3 विच इज इक्वल टू 187 माइनस 99। सब्ट्रैक्ट करने पर 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यहाँ पर बच गया आपका 17 अगेन, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, तो आपका आंसर होगा 88। तो 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन का आंसर होगा आपका 88, जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ बनाया। इसके बाद दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है, ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने कौन सा प्रोग्रेशन लिखा था, ये वाला प्रोग्रेशन लिखा था। क्लियर कर लेते हैं, फिर से बनाते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 10/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। कौन से वाले प्रोग्रेशन का, आर्यन वाले प्रोग्रेशन का। आर्यन वाला प्रोग्रेशन कौन सा है, ये वाला है। a इज इक्वल टू -5 है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज को हमको डालने पर ये हो गया 10/2 5, 2 इंटू a की वैल्यू -5 प्लस 10 - 1 इज 9 और d की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करने पर ये हो गया 27 और ये हो गया -10, तो ये हो गया 17। ये आ गया 5 इंटू 17, 17 5 हो गया 85। तो ये वाला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन का आंसर होगा 85। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। इस क्वेश्चन का मतलब है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं किसी nth टर्म तक पहुंचते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं किसी nth टर्म तक पहुंचते हैं, तो वो कौन सा n होगा जिसके लिए दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब हो रहा है क्वेश्चन में nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म, nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट के लिए a की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस n-1 अपनी जगह पर, और d की वैल्यू इसके लिए हम लोगों ने निकाली थी 3। सेकेंड वाले एपी के लिए फर्स्ट टर्म है 187 प्लस n-1 अपनी जगह पर, d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, 187 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स n-1 हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया 6 टाइम्स n-1। 6 टाइम्स n-1 कैसे हुआ, ये -3 टाइम्स n-1 को इधर ट्रांसफर किया मैंने, प्लस में आया 3 टाइम्स n-1, 3 टाइम्स n-1, 6 टाइम्स n-1, और ये हो गया हमारा 192। तो n-1 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 ज़ार 18 2 ज़ार, तो n इज इक्वल टू इसमें आ गया 33। तो इनका 33rd टर्म जो होगा दोनों एपी का, इसका 33rd टर्म और इसका 33rd टर्म का वैल्यू इक्वल होगा। कितना होगा वो हमको निकालने के लिए नहीं बोला था, तो हम नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34A ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन क्या हमारा मिस हो गया था, सेक्शन ई या आगे पीछे हो गया? 34A, दिस वन वाज 36। 34 हमने बना लिया था, 36 बना लिए। अब 37 पे आते हैं, सेक्शन ई के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कीर्ति एंड चाहत आर शोन एज पी, क्यू एंड आर। तो P इसमें हमको कितना दिख रहा है, X पहले लिखा जाता है हमेशा X कोऑर्डिनेट को, और उसके बाद लिखा जाता है Y कोऑर्डिनेट को। तो X दिख रहा है 2, Y दिख रहा है 5। P मतलब अमन जो था वो 2 5 पर था। उसके बाद है कीर्ति, कीर्ति है Q पे, तो X वैल्यू हमको दिख रही है 4 और Y वैल्यू हमको दिख रही है 4। तो कीर्ति 4 4 पर है, और चाहत जो है वो है R पर। चाहत का R कितना है, 8 है और 3 है। ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P और R लेना है, किसी को भी हम 1 2 ले सकते हैं। ये वाला x1 y1 और ये वाला x2 y2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 की जगह हमारा 8 माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है हमारा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 कितना होगा, 2 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 10, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, तो इसमें सिंपली हम लिख देंगे यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, दैट इज इस क्वेश्चन के हिसाब से अमन एंड चाहत इज 2 रूट 10 यूनिट्स। पहला आंसर आ गया। इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ PR। PR का मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए बोल रहा है, और जस्टिफाई करिए कि क्या Q मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सेम है, P और R का मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का आ गया 5। तो अभी से दिखने लग गया कि Q इज नॉट द मिड पॉइंट। और y1 प्लस y2 करेंगे तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो मिड पॉइंट ऑफ PR हमारा आया 5 एंड 4 विच इज नॉट द पॉइंट Q। तो इसका आंसर हो गया नो, Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड मिड पॉइंट ऑफ PR इज 5 4। अब इसी में तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। इसको क्लियर करते हैं और फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है y एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका, सॉरी x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसको हम ले लेते हैं जो भी पॉइंट है x0,
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू बोथ। पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाले थे 2 5 था और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाले थे 4 4 था। तो पी क्यू, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं आर, तो हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर भी होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 करके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्यू और आर को लेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x हो गया और प्लस 16 हो गया। ये 16 प्लस 16 हो गया 32, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम साइन वाला कट गया। अब ये पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं, 29 माइनस 4x बच रहा है और इधर 32 माइनस 8x बच रहा है। दोनों को एक तरफ ले आते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 29, तो 4x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/4। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो होगा 3/4 और 0, जो कि P पॉइंट से और Q पॉइंट से समान दूरी पर होगा। अब इसका अगला पार्ट है ऑप्शन वाला, लेट S बी अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन PQ। किस लाइन को डिवाइड कर रहा है? P और Q को। P के कोऑर्डिनेट्स है 2 5, Q के कोऑर्डिनेट्स है 4 4। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S। तो हमको पता है सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला यूज करते हैं उसको कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हमारे लिए x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ S के लिए जो फॉर्मूलेज बनेंगे वो होगा, x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट बनता है y कोऑर्डिनेट वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या है? ये जो आपको दिया है ये m1 है, ये जो दिया है m2 है, ये वाला x1 y1 x2 y2, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो m1 x2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 m2 3 x1 2 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व करने पर, ये आ गई 4 2 8 8 प्लस 6 14/5। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली m1 y2 m1 2 y2 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस m2 y1 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया 15, 15 प्लस 8 23, 23/5। तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट जो हुआ 14/5 और 23/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और आपको सेक्शन फार्मूले की रिक्वायरमेंट थी। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, केस दिया हुआ था, जिससे आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ से समझना था और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक। अमन, कीर्ति, चाहत, 3 फ्रेंड्स, पोजिशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसी क्वेश्चन को आपको जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पिछला वाला। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया गेट फॉर्मली ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ठीक है, जो भी है, इट स्टैंड्स। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वॉज डिजाइंड बाय अ स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर, ठीक है। What is the angle of elevation from Shreya's eyes to the top of India Gate? ठीक है, इसमें बोल रहा है इंडिया गेट की हाइट आपको 42 मीटर दी हुई है, श्रेया नाम की लड़की है जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आंखों से कितना होगा? तो अगर मैं इंडिया गेट को AB बोलूं, श्रेया को CD बोलूं और D के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बन रहा है उसको E बोलूं,
तो यहाँ पर से हमारा जो AE बनेगा ये बनेगा 41, ये एंगल हमको पूछा हुआ है थीटा, और कुछ दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस 41 मीटर अवे फ्रॉम इंडिया गेट, ये हमको दिया हुआ है 41। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE अपॉन बेस DE विच इज इक्वल टू 41 अपॉन 41 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पहला आंसर आपके क्वेश्चन का होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे होगा, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट बी 60 डिग्री, अगर यही एंगल आपका 60 डिग्री होता तो उसकी दूरी कितनी होती इंडिया गेट से। फिर से बना लेते हैं एक बार, सेम डायग्राम हमको रिपीट करना पड़ेगा। इसको हमने CD लिया था, इसको हमने AB लिया था, यहां से यहां तक आपका 41 दिया हुआ था, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री दिया है, आपको ये वाला डिस्टेंस BD आपको निकालना है। तो लेट BD इज इक्वल टू x अगेन इन द ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। BD हमको निकालना है, वैल्यू डाल लेते हैं, इसकी वैल्यू 41 x, तो x इज इक्वल टू 41 बाय tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 41 बाय √3, अगर इसको रैशनलाइज करते हैं इंटू √3 इंटू √3 करके, तो 41 √3 बाय 3, तो दूसरे वाले का आंसर आ गया हमारा 41 √3 बाय 3, इसका आया था हमारा 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 when she moves some distance back from original position, find the distance she moves back। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये अपना था, ऐसा था, ये थी श्रेया CD, A यहाँ पे A लिए थे, यहाँ पे B लिए थे, इस पॉइंट को E लिए थे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट, मान लीजिए दूसरा, ये कायदे से ये E होना चाहिए, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट था मेरा D पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट जहां पहले श्रेया थी, ये C था, ठीक है। BE ये मेरा 41 डिग्री का दिया हुआ है, सॉरी 41 मीटर दिया हुआ है, टोटल 42 मीटर की हाइट थी, 1 मीटर की हाइट यहां पर कट गई थी। अब बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30, श्रेया की आई का एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री, जो कि 30 हो गया जब वो कुछ डिस्टेंस बैक मूव की, इस तरफ कुछ डिस्टेंस आई, मान लो ये डिस्टेंस को मैं बोल लेता हूं x, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, ये वाला जो x डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकाल सकते हैं DE, इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूं F, हमको निकालना है FD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस फिगर। तो FD कैन बी रिटर्न एज FE माइनस DE इन ट्रायंगल ADE। tan 45 इज इक्वल टू AE अपॉन DE, तो 1 इज इक्वल टू 41 अपॉन DE, तो DE यहां पर हमारा आ गया 41, कहां से आया, tan 45 है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो DE तो आ गया हमारा 41। अब हमको निकालना है F से लेके E तक पूरा, हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल, तो इस ट्रायंगल AFE में, इन ट्रायंगल AFE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE अपॉन बेस FE। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3, AE की वैल्यू दी हुई है 41 अपॉन FE, तो यहां पर सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है FE इज इक्वल टू 41 √3, तो यहां पर आ गया 41 √3, तो FD की वैल्यू आ गई हमारी 41 कॉमन, √3 माइनस 1, तो ये तीसरे वाले का जो आंसर हो गया ये हो गया 41
√3 माइनस 1। कैसे हुआ? यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक में 45 डिग्री का AED, इसमें हम लोगों ने tan 45 करके ये वैल्यू निकाली DE, दूसरे ट्रायंगल में FE निकाली। हमको जो वैल्यू चाहिए थी FE माइनस DE, ये FE से हमने DE को माइनस कर दिया। FE हमने निकाला 41 √3 tan 30 से, और ये हमने निकाला 41, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 41 √3 माइनस 1। If Shreya moves to a point where the distance of 41 by √3 meter from India gate, then the find the angle of elevation। अब ये एकदम लास्ट वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लेते हैं एक बार और। A B C D E, ये एंगल थीटा निकालना है, ये दिया है 41 बाय √3, यही दिया हुआ है। Shreya moves to a point which is at a distance 41 by √3 meter from the India gate. Find the angle of elevation। ये हमको पता है 41 है पहले से, पूरा 42 था, यहाँ पर 1 मीटर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 41। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस ED विच इज इक्वल टू 41 बाय √3, √3 ऊपर चला गया, √3 होता है tan 60 डिग्री, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ये किस एंगल पे गई? 60 डिग्री पे। कैसे गई? tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल AED में हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, उससे हमको थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th CBSE कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 10 का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर पूरी तरह से सॉल्व किया। हर क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत आसानी से समझने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। बोर्ड एग्जाम का एक छोटा सा हिस्सा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इतना कंप्लीट करने पर आई होप कि आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। इतना कंप्लीट करने पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के बहुत आसानी से बनेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आगे भी बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हम PYQ और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।